गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आई होप आप अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा बाहर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कर देना। तो आज मैं लेकर आई हूँ समीक्षा और मिश्का की लव स्टोरी का 23 वाला पार्ट। तो आई होप अपने लास्ट पार्ट ज़रूर एंजॉय किया होगा। तो लास्ट पार्ट कुछ कवर करूँगी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि समीक्षा किस तरह से रो रही थी और उसकी मम्मा जाकर उसको उठाती है और खाना खिलाती है। उतने में डोरबेल बजती है। तो अब आगे डोरबेल बजने के बाद जब समीक्षा के पापा डोर ओपन करते हैं तो सामने मिश्का को पाते हैं और बोलते हैं, अरे मिश्का बेटा तुम। तो बोलती है, नमस्ते अंकल, वो समीक्षा है। तो अंकल बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा है ना, वो अपने बेडरूम में। तो बोलती है, अच्छा ठीक है। तो वो जाती है तो देखती है उसकी मम्मा उसको बड़े अच्छे से खाना खिला रही थी और समीक्षा चुपचाप खाना खा रही थी, ना बात कर रही थी ज़्यादा, ना हंस रही थी पहले जैसा। तो ये सब देख रही थी क्योंकि दरवाज़ा ऑलरेडी ओपन ही था बेडरूम का। तो उसके बाद फिर देखती है कि समीक्षा का मूड ज़्यादा ही ऑफ है और ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई है। तो जाकर अंदर जाती है बेडरूम में। तो उसकी मम्मा बोलते हैं, अरे मिश्का बेटा, बड़े दिनों बाद आ जाओ आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे अब खैर नहीं, कोई तुमसे बड़ा गुस्से में है। तो मिश्का बोलती है, आंटी गुस्सा तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, किसी का गुस्सा उतारने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ आंटी, डोंट वरी। तो आंटी हंसती है और खाना वैसे भी ऑलमोस्ट हो ही जाता है। तो समीक्षा बोलती है, मम्मा बस हुआ। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है, अच्छा बेटा चलो तुम दोनों बातें करो, मैं मेरा काम निपटा लेती हूँ। तो ऐसा बोलकर समीक्षा की मम्मा चली जाती है अपने काम करने। और जाने के बाद मिश्का डोर को लॉक करती है और हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है समीक्षा के सामने। तो समीक्षा ऊपर देख ही नहीं होती है। मिश्का बोलती है, मिश्का इशारा करती तो समीक्षा फिर भी नहीं देखती। फिर मिश्का बोलती है, कोई मेरी तरफ देखेगा या नहीं देखेगा। लेकिन फिर भी समीक्षा देखती नहीं और अपनी बुक पढ़ने लगती है। फिर मिश्का बोलती है, अरे यार, किसी को कोई खुशी नहीं मेरे आने की। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है, बुक पढ़ती है गुस्से गुस्से में। फिर मिश्का जाती है और समीक्षा के हाथ से बुक खींचती है और साइड में रख देती है। समीक्षा बोलती है, ये क्या बदतमीजी है मिश्का, मेरा बुक दे दो। तो बोलती है, हाँ मैंने कौन सा हाथ में लेके रखा है, साइड में है लो। फिर से समीक्षा बुक को उठाती और पढ़ने लगती है गुस्से में। एक नज़र गुस्से से देखकर मिश्का के पास फिर से बुक पढ़ने लगती है। फिर मिश्का बोलती है पास जाकर और एक हाथ से एक कान पकड़ती बोलती है, सॉरी। फिर समीक्षा तो देखती ही नहीं है। फिर से मिश्का अपने दोनों कान पकड़कर घुटनों के बल उसके सामने बैठती है और बोलती है, माय डियर बेस्ट 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 फ्रेंड, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, आई एम सो 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 सॉरी। तो समीक्षा बोलती है, सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक होगा मिश्का। फिर मिश्का बोलती है, इतना ऐसा क्या कर दिया मैंने, बस इतना ही ना, मैंने बिना बता के तुम्हें घर चली आई। तो समीक्षा बोलती है, ये इतनी सी बात है तुम्हारे लिए। मिश्का बोलती है, अच्छा बाबा, अब तो मैं क्या करूँ। फिर समीक्षा बोलती है, कुछ मत करो, तुम यहाँ से जाओ चुपचाप। फिर मिश्का बोलती है, अच्छा तो तुम मुझे अपने घर से भगा रही हो। समीक्षा बोलती है, नहीं मैं भगा नहीं रही हूँ, फिलहाल के लिए मुझे अकेला बैठने दो, तुम बाद में आओ। फिर मिश्का बोलती है, अरे 2-3 दिन से मैं तुम्हें मिलने की कोशिश कर रही हूँ, सॉरी बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तब तुम नहीं मानी और अभी बोल रही कि थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो। अब जाने भी दो यार समीक्षा, फ्रेंडशिप में इतना तो चलता है ना। फिर समीक्षा बोलती, क्या चलता है? क्या चलता है बता। तुम मुझे बिना बताए घर पर आ गई और मैं वहां तुम्हें पागल की तरह ढूंढ रही हूँ, ये चलता है?
तुम बिना बताए घर पर आकर अपना अच्छे से आराम से आकर खाना खाई हो, मज़े से आई हो घर में, और मैं वहाँ पागलों की तरह तुम्हें ढूँढ रही हूँ, वो सब जाने दो। हुँ? तुम घर पर आकर मुझे फिर भी इन्फॉर्म नहीं कर रही हो, और मैं वहाँ पागलों की तरह रो-रो कर मेरा बुरा हाल हो गया है, और मैं जाने दूँ? तो हमेशा चुप हो जाती है और नीचे मुंडी करती है, और फिर से समीक्षा को देखती है, बोलती है, मेरी बात सुनोगी? तो समीक्षा बोलती है, अब सुनने और कहने के लिए क्या बचा है यार? तुम तुम ऐसे कैसे कर सकती हो यार मिष्का मेरे साथ? फिर समीक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मिष्का बोलती है, अरे अरे अरे, तो तुम रो मत यार, इतना भी कुछ हुआ नहीं है समीक्षा, देखो मैं ठीक ठाक हूँ, तुम्हारे सामने अच्छी भली हूँ यार। तो समीक्षा बोलती है, तुम अब ठीक हो, अगर तुम्हें उस टाइम कुछ हो जाता और मुझे पता ही ना चलता तो बोलती, अरे कुछ भी नहीं होता यार, मैं अपने पापा के साथ आई थी, मैं अकेले तो नहीं आई ना। तो समीक्षा बोलती, क्या तुम अपने पापा के साथ आई थी? लेकिन ऐसा हुआ ही क्या था जो तुम्हें ऐसे यूं ही आना पड़ा, क्लास अधूरी छोड़कर, और पापा के साथ जाने लगे, वो भी मुझे बिना बताए? तो मिष्का बोलती है, वो एक्चुअली हुआ यूं, फिर वो ऐसा बोलकर वो चुप हो जाती है। फिर समीक्षा बोलती है, बोलो क्या हुआ? तो मिष्का बोलती है, कुछ नहीं, एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा था ना, इसके लिए मैं घर पर आ गई। तो समीक्षा बोलती, अच्छा तुम्हारा सर दर्द हो रहा था तो तुम इतने ही मतलब इतनी केयरलेस हो गई कि मुझे बताया भी नहीं? हाँ मिष्का, हम दोनों हमेशा साथ में आते जाते हैं, इतने सालों से, कितने साल हो गए थे हम दोनों एक साथ आ रहे जा रहे हैं, तभी तुमने कभी ऐसा नहीं किया, और कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं कि तुम्हें यूं ही आना पड़ा, तुम्हारी चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, मुझे बिना बताए तुम स्कूल से घर कभी वापस नहीं आई हो। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है मिष्का, मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो मिष्का बोलती, कुछ नहीं हुआ यार, सच्ची यार, ऐसा हो जाता है ना समीक्षा, कभी कभी जो हम सोचते हैं वो ऐसा होता नहीं है ना कभी। तो समीक्षा चुप हो जाती है, फिर से अपनी बुक पढ़ने लगती है। तो फिर मिष्का को गुस्सा आता है, और वो जाती है और बुक उसका फेंकती है और उसको हक करती है, हक करके उसको टाइटली एकदम ऐसे जोर से हक करती है, और उसको बोलती है, आई एम सो सॉरी समीक्षा माय डियर, मेरी पूरी लाइफ, मेरी जिंदगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं फिर से ऐसा आइंदा नहीं करूंगी यार, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, इस बार मुझे माफ कर दो। देखो 2-3 दिन तुम मुझसे बात नहीं कर रही तो मेरी हालत क्या हो गई है। तो समीक्षा उसको पीछे करती हुई बोलती है, तो क्या मैं खुश हूँ 2-3 दिन से? तुमने कभी जानने की कोशिश की कि मैं कैसी हूँ? तो मिष्का बोलती है, हाँ मैंने आने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम हो कि मुझे अपना चेहरा ही नहीं दिखा रही थी। तो उसके बाद फिर मिष्का बोलती है, तुम मेरा चेहरा ही नहीं देखना चाहती थी, और मैं कितने देर से तुम्हें मिलने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें पता है आज मैं स्कूल भी गई थी, और तुम सुबह नहीं दिखी तो मुझ पर क्या बीती, मैं स्कूल में कैसे कैसे लेक्चर अटेंड की हूँ, वो तुम क्या समझोगी? बोलती है समीक्षा, बोलती है, हाँ मैं नहीं समझूंगी ना, तुम मुझे नहीं समझती हो। तो मिष्का बोलती, अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या करूँ, तुम मुझे बताओ, मैं उठक बैठक करूँ? तो समीक्षा बोलती, कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मत करो। तो बोलती, अरे फिर से? मैंने कहा ना अब क्या ही करूँ? तो उतने में समीक्षा की मम्मा इन दोनों का आवाज़ सुनती है, तो वो सुनती है कि मिष्का बड़ी ही सॉरी सॉरी बोल रही है। तो समीक्षा की मम्मा बेडरूम में आती है और समीक्षा को बोलती है कि बेटा, वो कब से तुम्हें सॉरी बोल रही है, कब से तुम्हारी माफ़ी मांग रही है, ऐसा नहीं करते बेटा, इतना भी नाराज़ नहीं होते अपने दोस्त से, और तुम्हारी तो ये बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम ही तो बोलती हो ना। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है, फिर मिष्का को देखती है और फिर नीचे देखती है, फिर फिर नीचे मुंडी करके बैठती है। फिर उसके बाद फिर मिष्का बोलती है, वैसे आंटी आज समीक्षा कहीं जाने वाली है? तो आंटी बोलती है कि नहीं बेटा, क्यों? तो बोलती, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मेरी दोस्त को कहीं घुमाने लेके जाऊँ?
बस थोड़ी देर के लिए, शाम को जल्दी वापस आएंगे प्लीज़ आंटी। तो फिर आंटी बोलते हैं कि हाँ ठीक है बेटा, चले जाओ। वैसे मैं चाहती हूँ तुम दोनों में पैचअप हो जाए। मैं भी तुम्हारे झगड़े नहीं देख सकती। तुमको मैंने दोनों को एक साथ बड़ा होते हुए देखा है बेटा। तुमने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं की है। पता नहीं इस बार क्या हुआ है, किसकी नज़र लग गई तुम्हारी दोस्ती को। तो मिष्का मन में बोलती है, हाँ आंटी उस पायल की नज़र लग गई है। तो फिर आंटी बोलती क्या? तो बोलती नहीं आंटी कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी कि मैं फिर शाम को आती हूँ समीक्षा को लेने, और समीक्षा प्लीज़ तैयार रहना। तो ऐसा करके वो चली जाती है अपने घर। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके फिर ये अपने घर चली जाती है मिष्का। फिर समीक्षा की मम्मा समीक्षा को बोलती है कि बेटा ऐसा नहीं करते, वो कितने तुम्हारे लिए कितना वो रिक्वेस्ट कर रही थी, सॉरी बोल रही थी, बेटा ऐसा नहीं करते। तो समीक्षा बोलती मॉम मैंने कहा ना आप बीच में मत पड़ो, वो मैं और वो देख लेंगे। तो ऐसा बोल के वो दरवाज़ा बंद कर देती मम्मा को भगाकर। तो उसके बाद फिर वैसे समीक्षा को अंदर से अच्छा ही लग रहा था, लेकिन वो दिखा नहीं रही थी कि उसको, मतलब तुम मिष्का तुम सॉरी बोल रही तो अच्छा लग रहा है। तो वो दरवाज़ा बंद करके डांस करने लगती है और खुशी से नाचने लगती है और बोलती है देखा मिष्का, तुमको मैं शाम को बताती हूँ अब। तो ऐसे ऐसा करके थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। और फिर यहाँ पर पायल विनय को फ़ोन करती है। तो विनय बोलता है अरे वाह, बोलो कैसे फ़ोन किया पायल जी आपने? तो पायल बोलती है बस ऐसे ही कुछ जानना था तुमसे। तो विनय बोलता है हाँ हाँ बोलो क्या जानना है। तो बोलती है वो मैडम आई थी ना आज स्कूल में। तो विनय बोलते हैं कौन सी मैडम? तो पायल बोलते हैं अरे वही, वो मिष्का। तो वो विनय बोलता हाँ हाँ वो आई थी, पता नहीं बड़ी अजीब सी लग रही थी आज। तो पायल बोलती है क्यों, कैसे मतलब अजीब यानी? तो विनय बोलता है अरे यार ठीक से ना लेक्चर पे ध्यान दे रही है ना बैठने उठने का उसको ढंग था आज, कैसे भी करके बार बार आ रही है जा रही है कि ना किसी को देख रही है सामने कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसको भी धक्के लग के जाते थे उसके। तो पायल बोलती है हाँ हाँ वो तो पहले से ही पागल है, उसका तो क्या, वो नया नहीं है। तो विनय बोलता है अच्छा अच्छा बोलो तुमने किस लिए फ़ोन किया? तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, आज वो समीक्षा आई नहीं थी ना स्कूल में। तो विनय बोलता है हाँ क्या, मैं तो आज आया नहीं रिसेस में तुम्हारे क्लास में, क्योंकि हम लोग का फुटबॉल का मैच है ना तो मैं वहाँ पर था, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो पायल बोलती हाँ यार समीक्षा नहीं आई थी, पता नहीं क्यों नहीं आई थी। तो विनय बोलते तो फ़ोन करके देख लो ना। तो पायल बोलती है हाँ यार मैंने क्यों तुम्हें फ़ोन कर दिया, मुझे तो समीक्षा को ही बात करना चाहिए था, तुम रखो फ़ोन। तो विनय बोलते हैं अजीब लड़की है यार, खुद फ़ोन करती है और खुद डाँटती है और खुद ही रखने के लिए बोलती है। तो फिर ऐसा करके ये दोनों का बात कट हो जाता है उधर ही। फिर समीक्षा के मम्मा का फ़ोन बजता है। समीक्षा की मम्मा का फ़ोन बजता है तो समीक्षा की मम्मा फ़ोन उठाती है, बोलती है हेलो। तो पायल बोलती है हेलो आंटी नमस्ते, मैं पायल। तो बोलती है हाँ बेटा बोलो ना। तो वो बोलती है कुछ नहीं आंटी, मुझे वो जानना था कि समीक्षा ठीक है क्या नहीं। तो समीक्षा की मम्मा बोलती हाँ वो ठीक है बेटा। तो पायल बोलती है फिर वो आज आई नहीं थी। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है हाँ बेटा थोड़ा सा उसके सर में दर्द था तो वो नहीं आई थी आज, वो सुबह उठी नहीं जल्दी। तो पायल बोलती अरे अजीब है, वो तो स्कूल से इतना प्यार करती है कि कोई आए ना आए लेकिन वो पहले आ जाती है स्कूल में। तो समीक्षा की मम्मा बोलती बेटा पता नहीं उसका वो मूड चेंज होते रहता है, आजकल पता नहीं क्या हुआ है उसको भी। तो पायल बोलती है अच्छा अच्छा। फिर समीक्षा की मम्मा के मुंह से निकल जाता है कि अच्छा है इसका घर पर आके गई है तब से उसका मूड ठीक हो गया है, वरना पता नहीं सुबह से कैसे बैठ गई थी एकदम। तो पायल बोलती क्या, मिश्का आई थी? तो समीक्षा की मम्मा बोलती है हाँ बेटा वो बच्ची आके गई, इसको मना के गई, पता नहीं दोनों में क्या हो गया।
तो 2-3 दिन से बातें नहीं हो रही थी, फिर इसको मना कर गई है और शाम को लेके भी जाने वाली है कहीं घूमने के लिए। तो पायल को सुनकर इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है और मन में बोलती है, मिश्का की बच्ची तू बाज नहीं आएगी ना, तुम्हें तुम्हें तो देखो अब मैं कैसे तुम दोनों के बीच आग लगाती हूँ। तो फिर समीक्षा की मम्मा बोलती है, बेटा पायल, तो बोलते हाँ 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 आंटी बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। तो समीक्षा की मम्मा बोलती चलो बेटा मुझे कुछ काम है, तो बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है अरे समीक्षा को फोन दूँ, बोलती नहीं नहीं आंटी उसको आराम करने दीजिए, मैं रखती हूँ बाय। तो ऐसा करके फोन रखते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। पायल क्या गोल खिलाएंगी इन दोनों के बीच में। स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।